तो देखो ये यहाँ पे भी आया है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है BTST ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाओ या। तो BTST के लिए सबसे बेस्ट जो मैं आपको, अगर आप देखोगे तो जो भी मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ वो बेसिकली क्या होता है, वो BTST ही होता है। आज बाई किया, कल सेल किया। तो BTST का एक सिंपल तरीका है जो मैं हमेशा से बताता हूँ। अब अगर आप मेरे चार्ट पे भी अगर आप मेरे हर जगह कहीं पे और, तो अगर आप चार्ट को देखोगे या नंबर ऑफ स्टॉक को देखोगे तो मैं, अगर ये BTST का ही है तो ये BTST का ये चार्ट है। अगर एल्केम है तो क्या है, ये डिमांड जोन के पास था, वॉल्यूम बना, तो ऑब्वियसली जब आपको ये स्टॉक चूज करते हो तो वो वॉल्यूम के साथ ही आएगी। तो वॉल्यूम के बेस्ट पे आती है तो आप उसे बाई कर सकते हो, नेक्स्ट डे वो वर्क करेगा। मोस्ट ऑफ द जो मेरा एक्सपीरियंस है, और BTST इस तरीके से वर्क करते हैं। अगर 20-50 MA के ऊपर हो, 20-50 MA के ऊपर उसमें वॉल्यूम भी बन रही है, आप थोड़ा सा ही रिस्क लेके जा सकते हो। देखो मार्केट में अभी मैंने आप लोगों के साथ एक बुक पढ़ा था, तो बुक मैंने एक बुक पढ़ा और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उसमें था बेस्ट लूजर्स विंस। तो उस टॉपिक का ये था, तो जब तक आप कुछ लूज करने के लिए रेडी नहीं हो आप पैसे बना नहीं सकते हो। तो आप अपने प्रोसेस पे ध्यान रखिए, प्रॉफिट पे बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ आपका जो लॉस है उस पर कंट्रोल कीजिए, बाकी मार्केट आपको पैसा देगा। सेकेंड, हाउ टू गेट द पॉजिटिव स्टॉक। तो पॉजिटिव स्टॉक के लिए आपको स्टॉक, अगर आप देखोगे मैंने ये एक फ्री विच है, स्टॉकेज, सोशल स्टॉकेज, पेप स्टॉकेज, डॉट स्टॉकेज। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी स्टॉक, देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, कोई भी आप ट्रेंडिंग स्टॉक में चले जाओगे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। देखो 4 सेक्शन है, प्राइस मूवर्स, वॉल्यूम शॉकर्स, 52 हाई लो, ऑल टाइम हाई, मोस्ट विजिटेड। तो आप किसी एक को लेकर के 1 साल 2 साल ट्रेड करो, इट विल वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी एक स्किनर बेच दिया था वॉल्यूम शॉकर पे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस सिर्फ एलोन स्किनर को मैं 2000 ड्यूरिंग कोविड के समय से, आप सोच लो कि 2020 से मैं कंटिन्यूसली आज 5 साल हो गए एक ही स्किनर को देख रहा हूँ। तब तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो ये स्किन में ये स्टॉक आ रही है, ऊपर जाती है, इसमें आने का मतलब ऊपर जाती है। तो आपको ये एक एक हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, किसी एक चीज़ को देखो वर्क करेगी। जैसे मुथूट फाइनेंस देखो अभी ऑल टाइम हाई पे है, फाइजर है। तो अब दूसरी चीज़ होती है कि एक ही स्टॉक बार बार आपके स्किनर में आ रही है तो देखते देखते भी याद हो जाता है, राइट। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया रिसेंटली, वो मुझे स्टॉक पता है कितनी बार आ रही है, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। दूसरा चीज़ है, दिस इज हाउ टू गेट पॉजिटिव है, थैंक यू फॉर बाइंग एग्जिट रेंज, इंस्पायर वुड बी हेल्पफुल बाइंग एन एग्जिट रेंज। सी, बाइंग एग्जिट रेंज ये एक बहुत ही, आप बोल सकते हो कि इंडिविजुअल पर निर्भर करता है कब बाई कर सकता है, क्योंकि मेरा रिस्क आपका रिस्क एक हो नहीं सकता। मेरा रिस्क एपेटाइट आपका रिस्क एपेटाइट नहीं हो सकता। बट एक चीज़ तो मैं फॉलो करता हूँ उसी के बारे में मैं बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि मैं निफ्टी के बेसिस पे ही बताता हूँ। अगर आप निफ्टी 50 में भी चले जाओगे, तो अगर यहाँ पे चले जाओ तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता हूँ कि अगर कोई स्टॉक 50 MA के नीचे है तो वो सेल है, सिंपल। इसमें कोई इफ एंड बट वाली सवाल ही नहीं उठती है। आप देखो निफ्टी 50 है, 50 MA, अगर ये 50 MA पे है तो ये चीज़ स्टॉक पे भी लागू होती है, ठीक है। तो यही आपका अगर 50 MA के करीब है तो आप उसके करीब लो, और उसके नीचे जब आए तो एग्जिट कर दो, सिंपल। ये स्विंग ट्रेडिंग का है। फिर अगर ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का एक, जो आप बोल सकते हो, इसी को मैं फॉलो करता हूँ, और ये इंडेक्स पे ही वर्क करता है। आप देख सकते हो जैसे ही अगर आप देखो इंडेक्स पे भी जैसे इसने 50 MA के नीचे क्रॉस किया,
एक चीज़ को फॉलो करो ना, एक चीज़ को आप फॉलो करोगे ना, वर्क करती है। बट खुद पे कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है ना। आप अगर आप देखोगे ये देखो 50 MA है, ठीक है। तो 50 MA जब तक इसने इसे एग्ज़िट दिया, आप देखो एग्ज़िट है ना, यहाँ पे एंट्री दिया, आप एंट्री लेते तब भी आपको यहाँ से ले करके इस रेंज तक तो पैसा मिलता, ये वाला पार्ट तो पैसा मिलता। अगर आप इस चीज़ को रिलायंस में भी देखो, रिलायंस में भी देखो तो फॉलो करती है। देखो ये अगर यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे एंट्री था और यहाँ पे एग्जिट था, सिंपल राइट। तो बट आप आपने कैसा टेस्ट किया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप देखोगे इसी के बेसिस पे, अगर आप देखोगे इसी के बेसिस पे मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा क्यों, क्योंकि हर स्टॉक का अपना बिहेवियर होता है। तो आप देख सकते हो कि ये महिंद्रा एंड महिंद्रा 50 MA पे कितने बेहतरीन तरीके से इसने हमेशा सपोर्ट लिया। इसी के साथ अगर आप देखोगे पहले भी जब 1860 के करीब था, अगर आप आज से नहीं है, अगर आप देखोगे पहले भी मैं शेयर करते रहा, आप भी देखो पहले भी ये था 1650 के करीब भी इसने इस पे सपोर्ट लिया, फिर ये आपको 1850 के करीब भी लिया। तो ये आपके एक्सपीरियंस में निर्भर करता है राइट। और महिंद्रा एंड महिंद्रा को आज से मैं थोड़े फॉलो कर रहा हूँ, तो कभी कभी आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, ठीक है। तो आप 50 MA को लोगे, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन तरीके से वर्क करता है, ठीक है। और एग्जिट रेंजेस 5 वुड बी हेल्प यू हाउ टू क्रिएट द स्पेक स्किनर प्लीज। देखो आजकल स्किनर बनाना बहुत ही आसान हो गया। जैसे स्किनर आपको ये फ्री है, आप इसमें जा कर के आप इस्तेमाल कर सकते हो, इससे फ्री। दूसरा चीज़ है आई हैव रिसेंटली वॉच, थैंक यू, आई नीड टू मोर क्रिएट पिवट ट्रेडिंग। ओके, आई विल क्रिएट पिवट, कैसे करना है। ओके, starting beginner, I have some beginners mistakes, I can over down 30%। देखो अब 30% डाउन हो तो 13% डाउन हो, ओके। आप ये बुक पढ़ो, ये बुक देखो, सबको ट्रेडिंग आती है, सबको टेक्निकल एनालिसिस आती है, लेकिन जब तक अपने आप माइंडसेट को क्लियर नहीं करोगे। और ये बुक इतनी बेहतरीन है क्योंकि मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में बोला था कि अगर आपके पास 10 ट्रेड हो और उसमें आप 5 में या 6 में आप प्रॉफिटेबल हो, तो मान लो कि 30% बनाते हो, तो 30 × 5 150, एंड अगर लॉस अगर 10